हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 11वें अध्याय के चर्चा सत्र में स्वागत करना चाहेंगे। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम 11वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, जिसके हमने 7 विभाग किए हुए हैं। पहले 3 विभाग हम देख चुके हैं। पहले विभाग में अर्जुन का भगवान को अनुरोध विश्वरूप दिखाने के लिए। दूसरा विभाग श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, तू कैसे विश्वरूप देखेगा, उसमें क्या क्या देखेगा, और अर्जुन को भगवान के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान करना। तीसरे विभाग में संजय वर्णन करते हैं कि क्या क्या विश्वरूप में दिखाई दे रहा है। और चौथा विभाग जहाँ पर अर्जुन द्वारा विश्वरूप का अनुभव जो है वो व्यक्त हो रहा है। इसी अनुभव के बीच में हम लोग अभी हैं। और 15 से 18वें श्लोक, इन 4 श्लोकों में अर्जुन आश्चर्यचकित करने वाले विश्वरूप का वर्णन करते हैं। और 19-20 श्लोक में उस विश्वरूप की उग्रता, प्रभाव, सामर्थ्य, इनका वर्णन उन्होंने किया था, जो हमने पिछले सत्र में देखा था। तो पिछले सत्र में हमने 2 श्लोक लिए थे, 19 और 20। अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अनादि मध्य अंतम, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है। तो यही वर्णन गीता के इसी 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी पाया गया था। न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम। तो ऐसा लगता है कि रिपीटेशन चल रहा है। तो लेकिन हमने देखा था रिपीटेशन के लिए 2 मुद्दे। यहाँ पर जो नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम 16वें श्लोक में दिया गया है, वो देशकृत अनंतता का वर्णन है। और जो 19वें श्लोक में दिया गया है, वो कालकृत अनंतता का वर्णन है। देशकृत अनंतता का अर्थ होता है सभी दिशाओं में, समस्त देशों में। और कालकृत का यानी पिछले कालों में भी, भूत वर्तमान भविष्य इत्यादि। इस प्रकार से भी भगवान का विश्वरूप अनंत था। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि पुनरुक्ति होती है यदि, तो साहित्य में उसे दोष कहा जाता है। किंतु यहाँ पर मोहग्रस्त और आह्लाद के समय आश्चर्य होता है, तो उस कथन में जो पुनरुक्ति होती है उसे दोषपूर्ण कभी नहीं माना जाता। और भगवान ने कहा था अनंत वीर्यम, यानी अनंत सामर्थ्य से आप युक्त हो, अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल और तेज आप में है। अनंत बाहुम, आप अनंत भुजाओं वाले हैं। शशि सूर्य नेत्रम, चंद्रमा और सूर्य आपके आंखों के समान जो है वो हैं। और दीप्त हुताश वक्त्रम, प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले। अग्नि वैसे भी भगवान का मुख माना जाता है, जिसके माध्यम से भगवान आहुति स्वीकार करते हैं यज्ञ के द्वारा। तो उसी प्रकार से समस्त मुखों से अग्नि प्रज्वलित हो रही है और आप आहुतियों को स्वीकार कर रहे हैं, मानो, ऐसा वर्णन अर्जुन करते हैं। और जो तेज होए आपका, स्व तेजसा इदम विश्वम तपंतम, आप संपूर्ण विश्व को जो है वो तपा रहे हैं अपने तेज से। इस प्रकार से मैं आपको देख रहा हूं। त्वाम अहम पश्यामि। प्रभुपाद जी बताते हैं ये कल्पना नहीं है अर्जुन की, अर्जुन वास्तव में ये सब देख रहे हैं। और प्रभाव के बारे में, जो तेज है अर्जुन का, उसका प्रभाव हमने अगले श्लोक में देखा था। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्जुन भगवान को कहे थे, क्या कहते हैं कि द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम ही, द्यावा, द्यावा यानी स्वर्ग लोक और पृथ्वी, इनके बीच में जो अंतराल है वो सब आपने व्याप्त किया हुआ है। इस प्रकार से अर्जुन बता रहे थे। और इतना ही नहीं, केवल सर्वाहा दिशा, समस्त दिशाएं आपने व्याप्त की है। हमने देखा था 10 दिशाएं हैं प्रमुख रूप से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उनके बीच में 4 कॉर्नर्स और
ऐसे हो गए 8, और ऊपर और अधः ऐसे 10 दिशाएं हैं। समस्त दिशाओं को विश्वरूप ने व्याप्त किया हुआ है। तो यहाँ एकेन ही व्याप्तम, आप अकेले से ही ये संपूर्ण विश्व व्याप्त हुआ है। और तव इदम अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्टवा, आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर उसका प्रभाव क्या हो रहा है? लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं, ये उसका प्रभाव है। और अर्जुन ने भगवान के लिए विशेष शब्द का प्रयोग किया है, हे महात्मन। महात्मन का अर्थ है महापुरुष। इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप न भूत में हुआ है, न वर्तमान में है, और न भविष्य में होगा, इसलिए आप महान स्वरूप वाले हों। इस प्रकार से जो दो श्लोक 19 और 20 हमने देखे थे, इसमें विश्वरूप का उग्रता, उनका प्रभाव और सामर्थ्य का वर्णन किया गया था। अभी तक विश्वरूप में कुछ हिलचल नहीं है, स्थिर रूप से वर्णन हुआ है। लेकिन जो 21 22 दो श्लोक जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें अर्जुन जो विश्व रूप में दिखाई दे रही हैं, उसकी गति और क्रिया, इनका वर्णन करते हैं। देखते हैं श्लोक संख्या 21। अमीहि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति, केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देखते हैं श्लोक का पद विभाग और संधि कहाँ हो रही है। दो दो हम्म। बार आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे एक एक शब्द को, उच्चारण हमारा स्पष्ट हो जाएगा, जिससे दिव्य कृष्ण आप है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओके। अमी, 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 ही, ही, हे, ही, त्वाम, त्वां, त्वाम, त्वां, सूरसंघा, सुरसङ्घा, सूरसंघा, सुरसङ्घा, विशन्ति, 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 केचित्, 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 भीताः, भीताः, भीताः। भीताः, यहाँ पर संदेह हो जाती है। केचिद् भीताः केचिद् भीताः, प्राञ्जलयः, प्राञ्जलयः, प्राञ्जलयः प्राञ्जलयः, गृह्णन्ति, गृह्णन्ति, गृह्णन्ति। गृह्णन्ति, यहाँ पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन, प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्ति, स्वस्ति, स्वस्ति स्वस्ति, इति, इति, इति इति, उक्त्वा, 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 स्वस्तीत्युक्त्वा। स्वस्तीत्युक्त्वा। ये कुछ भक्तों को कठिन जाता है इसका उच्चारण, तो इसका आप संधि विच्छेद देख सकते हैं। बड़ा आसान शब्द है, स्वस्ति इति उक्त्वा। यहाँ पर जो है वो यण संधि हो रही है, और उसके, हाँ, यण संधि हो रही है पूरे। स्वस्ति इति उक्त्वा मतलब स्वस्तित्युक्त्वा। महर्षि सिद्ध संघाः, महर्षिसिद्धसङ्घाः, महर्षि सिद्ध संघाः महर्षिसिद्धसङ्घ सिद्धसङ्घाः, स्तुवन्ति, स्तुवन्ति, स्तुवन्ति स्तुवन्ति, त्वां, त्वां, त्वां त्वां, स्तुतिभिः, स्तुतिभिः, स्तुतिभिः स्तुतिभिः, पुष्कलाभिः, पुष्कलाभिः, पुष्कलाभिः। पुष्कलाभिः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। अमेहि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति, अमीहि त्वां शूरसङ्घा विशन्ति, केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। उत्तम। धन्यवाद गुरु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। संतोष जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अमीहि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति, अमीहि त्वां शूरसङ्घा विशन्ति, केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति,
केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। उत्तम, संतोष जी। हरे कृष्ण। संतोष कृष्ण प्रभु। आवाज आ रही प्रभु मेरी? जी। आप बोलने के बाद मैं बोलता हूँ। अमी हि त्वां सूरसंघा विशन्ति अमे हित्वा सुरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गुणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्वस्तिस्ता स्मर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अमी आप हि त्वां सूरसंगा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। गुड, उत्तम। हरि बोल प्रभु जी। हरे बोल। शुभांगी माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अमी हि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। उत्तम। तिवारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अमे हि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वेरी गुड। आपने भी अनुभव किया होगा, मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। कई समय से जब उच्चारण कर रहे तो बहुत भक्तों का उच्चारण भी स्पष्ट होते जा रहा है, और शायद आपको भी ये अनुभव हुआ होगा। नीलेश प्रभु। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, मेरे पीछे आएंगे। जी प्रभु जी। अमी हि त्वां सूरसंघा विशन्ति हि त्वां सूरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गुणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। उत्तम उत्तम, गुड ट्राई। अरे बहुत भक्त है। पलक माता जी। प्रणाम गुरुजी। आप बोलेंगे। अमी हि त्वां सूरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। उत्तम। आगे कौन है लास्ट? मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। अमी हि त्वां सूरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे पंचांग। कृष्णा। उत्तम माता जी। लास्ट लेंगे अभी नागवेणी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरि बोल। अमी हि त्वां सुरसंग विशन्ति कचिद्भीताः प्राञ्जलयो प्राञ्जलयो गृह्णन्ति प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।
वेरी गुड माता जी, अच्छा है। सॉरी प्रभु, ठीक से नहीं आया। ओके, वेरी ट्यून। गुड ट्राई, गुड ट्राई। क्या होता है ना, हम लोग जब चार पाद बोलते हैं ना, तो एक पाद के बाद बीच में पॉज ले सकते हैं, लेकिन जो दूसरा पाद होता है उसे पूरे बोलना चाहिए, उसके बीच में रुकना नहीं है। रुकना है तो दोनों पादों के बीच में रुकना है। अमी हि त्वां सूरसंघा विशन्ति, यहाँ पे रुक सकते हैं। केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। इस प्रकार से। तो जब एक पाद का उच्चारण हो रहा है तो रुकने का नहीं, पाद समाप्त होने के बाद रुक सकते हैं। तो हम लोग एक एक पाद के साथ गाते हैं श्लोक को। तो और ये जो हमारा मीटर अभी चल रहा है, ये उपजाति, इंद्रवज्रा इत्यादि मीटर है, जिसमें 11 अक्षर होते हैं। 11 अक्षरों के बाद पॉज लिया जा सकता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अमी हि त्वां सूरसंघा विशन्ति, इस प्रकार से। देखते हैं अन्वय इस श्लोक का। आसान है श्लोक, बड़ा समझना। अमी हि त्वां सूरसंघा विशन्ति एक पद है। केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति, महर्षि सिद्ध संघाः स्वस्ति इति उक्त्वा पुष्कलाभिः स्तुतिभिः त्वां स्तुवन्ति। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखते हैं और उसके पश्चात एक एक शब्द का विस्तार से व्याख्या देखेंगे। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। ज्यादा इस श्लोक में डिस्कशन के लिए कुछ है नहीं, केवल 3 स्लाइड्स में ये श्लोक कंप्लीट हो जाएगा। अमी ही त्वाम सूरसंघा विशन्ति। अमी मतलब ये कौन? सूरसंघा, समस्त देवताओं के समूह। क्या हो रहा है? वे भी त्वाम विशंति, आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन क्या देख रहे हैं? सूर संगा, संघ का अर्थ होता है समूह। हम कहते हैं ना कि कलौ संगे शक्ति, संघ में शक्ति होती है। तो संघ, संघ का अर्थ यहाँ पर है समूह। किसका समूह? सूर संगा, देवताओं का समूह। ये देवताओं का समूह आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। तो अर्जुन देख रहे हैं कि समस्त देवताओं का समूह, यानी ऑल देवतास, जो भी वो लोग देख रहे थे। अर्जुन पहले भी, जब वनवास होने से पहले अर्जुन एक बार स्वर्गलोक गए थे, वहां पर उन्होंने देवताओं को देखा था। और वही सारे देवता अभी वे देख रहे थे कि विश्वरूप के अंदर प्रवेश कर रहे थे, विश्वरूप की शरण ग्रहण कर रहे थे। और आगे बताया गया है, केचित भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति। केचित मतलब उनमें से कुछ लोग, अभी कुछ लोग प्रवेश कर रहे थे, कुछ लोग दूर खड़े हैं, दूर खड़े हैं, लेकिन वो देख रहे हैं, अरे ये अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो भीताः, केचित मतलब कुछ लोग, उसमें से कुछ देवता, भीताः यानी भयभीत होकर, प्राञ्जलयः गृह्णन्ति, प्राञ्जलयः मतलब हाथ जोड़कर। जैसे हमने देखा था ना इसी अध्याय में, आपको यदि स्मरण होगा, तो जब अर्जुन बोलना प्रारंभ करते हैं और उसके भी पहले कि संजय का समाप्त होता है श्लोक, लास्ट में कहते हैं कि ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। कृत अंजलिरभाषत। कृतांजलि, अंजलि यहाँ पर प्रांजलि, मतलब अपने अंजलि के साथ। गृणंती, गृणंती का अर्थ होता है स्तुति कर रहे हैं। कुछ देवता भयभीत होकर हाथ जोड़कर भगवान को स्तुतियां अर्पण कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अन्य कुछ है, महर्षि सिद्ध संगाह। महर्षि, महर्षि, महर्षि यानी अलग अलग महर्षि, यानी जैसे नारद महर्षि है, अलग अलग महर्षि। और सिद्ध पुरुष, सिद्ध जो सिद्ध है, सिद्ध पुरुष मतलब जो सिद्ध लोक में निवास करते हैं वे लोग, ये उनके समुदाय। संगाह, महर्षि सिद्ध संगाह मतलब महर्षियों के समूह, सिद्धों के समुदाय। स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति, स्वस्ति वचन आपने सुना होगा, स्वस्ति वचन किया जाता है। तो स्वस्ति क्या है? स्वस्ति यानी कल्याण हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर। पुष्कलाभि ही का अर्थ होता है उत्तम, उत्तम, अतिशय, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम क्या? स्तुति भी, सर्वोत्तम स्तुतियों, स्तुतियों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा। त्वाम स्तुवंती, आपका स्तवन कर रहे हैं। मतलब ये जो ऋषि मुनि है और ये जो सिद्धों के समुदाय है,
ये क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। किसको प्रार्थना कर रहे हैं? वो विश्वरूप को ही प्रार्थना कर रहे हैं कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। मतलब विश्वरूप को ये प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भी जब नरसिम्हदेव के सामने रहते हैं, तो प्रहलाद भी इसी प्रकार से भगवान नरसिम्हा को प्रार्थना अर्पण करते हैं। 5वें स्कंद में वर्णन आता है, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कलह प्रसीदताम। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। तो स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। यहाँ पर भी ये जो महर्षि और सिद्धगण है, स्वस्ति इति उक्त्वा, मतलब सबका कल्याण हो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा। और उत्तमोत्तम जो है वो स्तोत्रों का गान कर रहे हैं और विश्वरूप भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। बड़ा आसान श्लोक है। इसके बाद अभी और कौन कौन प्रार्थनाएं अर्पण कर रहा है, क्या क्या हलचल हो रही है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 22वें श्लोक में। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पद विभाग इस श्लोक में। सब सारे शब्द आप दो दो बार उच्चारण करेंगे ताकि उच्चारण आपका स्पष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात श्लोक गाना, और श्लोक मेरे पीछे गाएंगे तो और भी अच्छे से गा सकते हैं। रुद्रादित्याः, रुद्रादित्याः, रुद्रादित्याः। रुद्रादित्याः। अभी आप देखिए, आपको भी बहुत सारे भक्तों को संस्कृत समझ में आ गया होगा। दिव्य कृष्ण, आप क्या समझते हैं रुद्र आदित्याः का अर्थ? रुद्र भी है और आदित्य भी है, हाँ, रुद्र भी है, और आदित्य भी आदित्य। है ना। तो इस प्रकार से आप केवल ये शब्दों को समझकर भी आप संस्कृत के अर्थ समझ रहे हैं। वसवः, 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 वसवः। ये 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 विसर्ग का ओ में परिवर्तन होके संधि वसवो ये वसवो ये च च साध्याः, साध्याः, साध्याः साध्याः विश्वे, विश्वे, विश्वे विश्वे अश्विनौ, अश्विनौ, अश्विनौ। अश्विनौ। यहाँ पर ये संपूर्ण शब्द का जो है वो संधि होगा। साध्या का विसर्ग यहाँ पर चला जाएगा और विश्वे और अश्विनों में एंग पदांत अति करके अवग्रह आता है। साध्या विश्वेश्विनौ। साध्या विश्वेश्विनौ। हम बताते हैं हमेशा, ये जो एस जैसा आपको दिखता है संस्कृत श्लोकों में, उसे अवग्रह कहते हैं या खंडाकार कहते हैं। इसके बीच में अ छपा होता है, यहाँ पर संधि करके हमें पता चलता है। विश्वे अधिक अश्विनौ बनता है विश्वेश्विनौ। मरुतः, मरुतः, मरुतः मरुतः च च उष्मपाः, ऊष्मपाः, उष्मपाः ऊष्मपाः च च च। च। दोनों का विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा और संपूर्ण एक शब्द बनता है मरुतश्चोष्मपाश्च मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षा सुरसिद्ध संगाः, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः, गंधर्वयक्षा सुरसिद्ध संगाः गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते, वीक्षन्ते, वीक्षन्ते वीक्षन्ते त्वां, त्वां, त्वां त्वां विस्मिताः, विस्मिताः, विस्मिताः विस्मिताः च च च च एव, एव एव। एव संधि हो जाएगा यहाँ पर भी। विस्मिताश्चैव विस्मिताश्चैव सर्वे, सर्वे, सर्वे। सर्वे। काफी आपको समझ में आ गया होगा। वहां पर गंधर्व है, यक्ष है, असुर है, सिद्ध है, संग है, अश्विनी कुमार है, विश्वे साध्या, ये क्या है वो हम लोग देखेंगे। नए शब्द आपके लिए वसव भी नहीं है, वसु हमने देखे हुए हैं। वसव, साध्या, विश्वे नए हैं, अश्विनी कुमार, मरुत आप सब लोग जानते हैं। हम लोग 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी हमने देखा था। भगवान ने कहा था पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा
बहुन्य दृष्ट पर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। तो जिसको 11वें अध्याय का छठा श्लोक समझ जा था, उसे ये आधा श्लोक समझ गया है कि नहीं। पश्चादित्यान यानी यहाँ पर आदित्य है, पश्चादित्यान वसून, वसून यानी वसव, रुद्रान, रुद्रान, अश्विनौ मरुतस, तथा अश्विनी कुमार कौन है, मरुत है, वो हमने वहां पर भी देखा था, यहाँ पर भी थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे। गंधर्व समझ में आता है, यक्ष, असुर, सिद्ध, संघ। तो कितना आसान है देखिए, बिल्कुल कठिन नहीं है। बिना कारण लोग डरते हैं इसे। इस श्लोक का अन्वय, हाँ, अन्वय करने से पहले बाकी लोग भी उच्चारण थोड़ा कर लेंगे। आप मेरे पीछे गाइए ताकि आपको उच्चारण करना आसान हो जाएगा। संतोष जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा, गन्धर्वयक्षा सुरसिद्ध संघा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अब वेरी गुड। दिव्य कृष्ण, आपका रिसाइटेशन रह गया शायद, आप यू कैन डू। ठीक है प्रभु जी। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। वेरी गुड। हरे कृष्ण। नीलेश प्रभु, कृष्ण आपके पीछे आवाज है प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ, बोल सकते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्र देवच साध्या, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, विश्वेश्विनो मरुतश्च पश्म अश्च, गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा, गन्धर्वयक्षा सुरसिद्ध संगा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। विश्यन्ते त्वां विस्मितं शैव विस्मिता, सर्वे। विस्मिताश्चैव, बोलिए। विश्यन्ते त्वां विस्मिताश्चैव केवल केवल इतना सर्वे। बोलिए, विस्मिताश्चैव। आपके पीछे काफी आवाज। विस्मित नागमणि माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। रुद्रादित्या वसवो, प्रभु, आई विल रिसाइट प्रभु, नो रिसेट प्रॉब्लम। आफ्टर में, रिसेट आफ्टर में। अच्छा। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षा, गन्धर्वयक्षासुरसेद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। 100% इम्प्रूवमेंट। नहीं, वो टाइम में मेरा ऊपर नीचे कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा था स्क्रीन में, इसलिए प्रभु। ओके, गुड गुड। आप गीता भी सामने रख सकते हैं एक्चुअली, आपको यदि स्क्रीन में तकलीफ हो सकता है, छोटा दिखता है मोबाइल में लोग देखते हैं तो और उसी में उच्चारण करना है, तो आप गीता रख सकते हैं सामने। जिनको अंग्रेजी में समझता है वो अंग्रेजी रख सकते हैं, तो उसमें भी आपको आसान हो सकता है। शोभा माता जी, आप खुद बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुभांगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। गुड। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे वेरी कृष्ण गुड। प्रभु जी। हरे कृष्ण। तिवारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। गुड। पलक जी। प्रणाम गुरुजी। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। डरने का नहीं, डरने का नहीं, बिल्कुल प्रेम से उच्चारण कर सकते हैं। कौन बाकी है अभी? लास्ट लास्ट रिसाइटेशन संतोष कृष्ण प्रभु, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हरे कृष्ण प्रभु। रुद्रादित्य वसो ये च साध्या विश्वेश्वनौ मरुतश्चस्माश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मताश्चैव सर्वे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पंकज प्रभु आप करना चाहेंगे लास्ट? अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। यस। रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतोष्टोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। उत्तम। तो देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। इस श्लोक में अर्जुन और कौन कौन है वहां पर बोल रहे हैं? रुद्रादित्या वसवः साध्याः विश्वे अश्विनो मरुतः च उष्मपाः गंधर्वयक्षाः सुरसिद्धसंगाः सर्वे विस्मिताः एव त्वां वीक्षन्ते। समस्त लोग, सर्वे, ये सारे सर्वे विस्मिताः, विस्मित हो रहे हैं, एवं त्वां वीक्षन्ते, आपको देखकर। कौन कौन विस्मित हो रहा है इसकी पूरी सूची दी गई है। देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वे देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो यदि हम लोग एक एक यदि थोड़ा थोड़ा लें तो ये लोग कौन कौन हैं? जैसे मैंने कहा कि 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी इनका कुछ कुछ हद तक हम लोग वर्णन कर चुके हैं। पश्चादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दुष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। वही आश्चर्यमय रूप। कौन कौन है? रुद्र आदित्य। कितने रुद्र है हमें पता है, 11 रुद्र है। कितने आदित्य है? 12 आदित्य हैं। कौन है ये 11 रुद्रों के नाम भी हमने देखे थे। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में इनका वर्णन आता है। मन्यो, मनु, महीनस, महान, शिव, रुतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। 10वें अध्याय को स्मरण कीजिए आप, और उसमें भगवान ने समस्त रुद्रों में अपनी विभूति किसे बताया था। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में शिव मैं हूँ, शंकर मैं हूँ। तो 11 रुद्र में शंकर भगवान की विभूति के रूप में बताया गया था। आदित्य, आदित्य कौन है? अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं, हम लोग सूरज का एक नाम बोलते हैं ना, सूरज को एक कहते हैं आदित्य। आदित्य सूरज का नाम है। वो 12 आदित्यों में एक है। विवस्वान वास्तव में सूर्यदेव का नाम है। अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और उरुक्रम, ये 12 आदित्य है। यानी कश्यप मुनि और आदिति, इनके ये 12 पुत्र हुए, इनको आदित्य कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में इनका वर्णन आता है। और इसमें यदि 10वें अध्याय का स्मरण करें, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यों में उरुक्रम विष्णु मैं हूँ। तो उरुक्रम यानी वामन देव जो भगवान ने अवतार लिया था, तो वो विभूति के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो 11 रुद्र समझ गए, 12 आदित्य समझ गए। और वसुः ये 8 वसु है। और 8 वसु, अष्टवसु जिन्हें कहा जाता है। कौन है ये अष्टवसु? है कौन? तो वसु जो थी वो
दक्ष की एक कन्या थी जिनका विवाह यमराज के साथ हुआ था। उनके जो 8 पुत्र हुए, इनका नाम है वसु। ये है अष्टवसु। और बहुवचन में इन्हें वसवह कहा जाता है, मतलब सारे के सारे एक साथ है। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु, विभावसु। तो ये अष्टवसु है। तो यमराज और वसु, इनके 8 पुत्र, इन्हें अष्टवसु कहा जाता है। और ये सब एक साथ होते हैं तो वसवह बहुवचन में उसे कहा जाएगा। और साध्या, साध्या क्या है? ये साध्यगण है। अभी हम इस पूरे सृष्टि में कहाँ कहाँ पर कौन कौन रहता है, इतना हम लोग तो कैसे जान पाएंगे। इस केवल भूमंडल पर ही कहाँ कहाँ पर कौन रहता है वो हम सबको नहीं पता होता है। कितने तो गांव अभी भी आविष्कार करने बाकी हैं। हम लोग अभी टाकेत गए थे, तो वहां पर एक पहाड़ी है। 30-40 वर्ष पूर्व समझ में आया कि उस पहाड़ी के ऊपर पूरा गांव है। किसी को पता ही नहीं था कि वो पहाड़ी के ऊपर गांव भी है। वहां पर लोग रह रहे हैं, उनका पहाड़ी के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है, उनके लिए वो उनका विश्व है। और बाद में पता चला, अरे वो लोग तो रहते हैं ना, उनका आधार कार्ड है ना पैन कार्ड है, कुछ नहीं है। और हमें ये भी नहीं पता होता तो हम लोग संपूर्ण विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पर कौन स्थित होता है। हमें ऊपर ऊपर थोड़ा रहता है, भूमंडल पता है, स्वर्गलोक पता है, ब्रह्मलोक पता है, थोड़ा थोड़ा ऊपरी सतह पर पता है। लेकिन ये साध्य गण जो है, वे भी एक प्रकार के लोग हैं जो वैदिक समय में इनका ज्ञान रहता था लोगों को। और ये 12 साध्य है। इसका वर्णन वायु पुराण में पाया जाता है। मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य है। नारायण यानी ये भगवान नारायण नहीं है, ये वन ऑफ द साध्य, उनका नाम नारायण है। तो ये साध्यगण बताए जाते हैं। और भी एक है ऐसे, विश्वे देव। विश्वे देव, विश्व यानी विश्वे देव, ये 10 विश्व देव है। 10 कौन है? ये भी वायु पुराण में मिलता है। क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुर्वान, प्रभवान और रोचमान, ये 10 विश्व देव है। तो ये 10 विश्व देव खड़े हैं वहां पर, और सारे साध्या खड़े हैं। और अश्विनव, अश्विनव तो हम सब जानते हैं, परिचित भी है। अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार है। कौन है अश्विनी कुमार? पुनः यदि हम लोग देखते हैं, कश्यप मुनि और अदिति, इनके 12 पुत्र हुए, इन्हें आदित्य कहा जाता है। उसमें से एक है विवस्वान। विवस्वान यानी जो सूर्यदेव है, उनकी उनका विवाह हुआ था संज्ञा नाम की लड़की के साथ, जिनके जुड़वा पुत्र हुए। ये 2 अश्विनी कुमार है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। उसके पश्चात आगे है मरुतः च। मरुत भी हम लोग जानते हैं, 49 मरुदगण है। ये कौन है 49 मरुदगण? ये कश्यप और दीति के पुत्र है। अदिति के पुत्र बनते हैं आदित्य, दीति के पुत्र बनते हैं दैत्य। लेकिन उसमें ये जो 49 मरुदगण है, ये दैत्य नहीं बने, ये देवता ही बने थे। कैसे बने थे इसकी कथा हमने देखी थी, श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में इनका वर्णन आता है। दीति क्रोधित हो गई थी इंद्र के ऊपर, जिसकी वजह से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इनका वध हुआ था। तो उन्होंने कश्यप मुनि से कहा कि मुझे कुछ बताइए जिसके कारण मुझे ऐसे पुत्र होंगे जो इंद्र का वध करेंगे। और उन्हें पुंसवन नाम की विधि दी थी कश्यप मुनि ने, जिसको करने के पश्चात जो है वो बीच में ही वो अधूरी रह जाती है। इंद्र ने कुछ गड़बड़ी कर दी थी उसमें, और फिर इंद्र उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और बच्चों, जो शिशु था, उसे मार देता है, 7 विभाग में विभाजित करता है। पुनः हर एक के साथ टुकड़े करते हैं, तो ऐसे 49 उनका जन्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि पुंसवन विधि में भक्ति भी शामिल थी भगवान की, तो दीति के अंदर भी हृदय परिवर्तन होता है, इंद्र में भी परिवर्तन आता है। और ये जो 49 मरुदगण थे, ये देवता इंद्र के साथ चले जाते हैं। तो ये मरुदगण, ये 49 के 49, ये 49 के पूरे नाम भी दिए गए हैं। ये श्रीमद् भागवत में नहीं, लेकिन महाभारत में इन सब का नाम मिलता है। लेकिन मैंने सोचा 49 49 का इतना नाम दिखाएंगे तो स्लाइड हमारी कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये 49 है, इनका नंबर अपने लिए काफी है। और इसके साथ साथ उष्मपाहाच, ये शब्द आपके लिए नया होगा। इसमें उष्मपाहा, उष्मपाहा, पा यानी पीना या खाना, उष्म यानी गर्म। तो उष्म अर्थात गर्म अन्न खाने के कारण पितरों का नाम उष्मपा है। तो ये पितृगण है बाय द वे। उष्मपाहा यानी ये पितृगण है। कितने हैं ये 7 है संख्या में। तो 7 पितृगण है, 7 पितृगण है। आपके लिए एक और प्रश्न है, पितृणाम डैश डैश अस्मि, कौन बताएगा? भगवद गीता का 10वां अध्याय का श्लोक है। अरे पंकज प्रभु का एक तुरंत हाथ ऊपर आया है।
अर्यमाश्चास्मि, पितॄणाम नाम अर्यमाश्चास्मि। अर्यमा चास्मि, पितरों में मैं अर्यमा हूँ। वेरी गुड, पितरों में मैं अर्यमा हूँ। तो कितने पितृ है वैदवे? 7 पितृ है। कौन से ये पितृ? ये शिव पुराण में वर्णन आता है। कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा। अर्यमा देखिए यहाँ पर, अग्निश्वात और बर्हिषत, ये 7 पितर है। तो ये 7 पितर है। भगवान ने कहा था पितृणाम अर्यमा चस्मि, इन सब पितरों में अर्यमा मैं हूँ। इस प्रकार से अर्यमा जो है वो भगवान की विभूति के रूप में 10वें अध्याय में वर्णन किया गया था। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सातों के सातों पितर, यानी ये उष्मपा, ये पितृलोक में जो निवास करने वाले पितर है, उष्मपाहा। उष्मपाहा इनका नाम है। उष्मपाहा का अर्थ क्या है? उष्म, उष्म यानी गरम, गरम गरम अन्न खाने के कारण इन पितरों का नाम जो है वो उष्मपाहा होता है। तो उष्मपाहा यानी नथिंग बट 7 पितृगण। तो ये पितृगण के नाम भी हमने देखे। उसके पश्चात कहते हैं, बड़ा आसान है, गंधर्व, यक्षा, असुर, सिद्ध संगाहा। गंधर्व, यक्ष, असुर, यक्षासुर, यक्ष अधिक असुर बनता है यक्ष असुर। तो अशब्द है यहाँ पर छिपा हुआ, असुर है ये, क्योंकि सुर तो ऑलरेडी हो गए हैं, तो असुर का वर्णन है। और सिद्धगण, सिद्ध संगाहा, सिद्ध गणों के समुदाय, इन सब के समुदाय। बाय द वे अकेला नहीं है, सबका संगाहा कहा गया है। गंधर्व को अकेले कहते तो गंधर्वाहा कहते, यक्ष को बहुवचन में यक्षाहा कहते थे, लेकिन सबको सामासिक रूप में शब्द कह के समुदाय को समुदाय संगाह कहा गया है, यानी सारे के सारे बहुवचन में है। सारे गंधर्व, सारे यक्ष, सारे असुर, समस्त सिद्धगण, इन सब के समुदाय। हमने सबके बारे में सबका स्रोत भी देख लिया, थोड़ा इनका भी देख लेते हैं स्रोत। गंधर्व कौन है, कहाँ से आए हैं? यक्ष कौन है, कहाँ से आए हैं? तो गंधर्व है, ये भी कश्यप मुनि, उनकी पत्नी है, उसका नाम है मुनि। ये मुनि मतलब साधु मुनि वाले नहीं, वो पत्नी का नाम है मुनि। और प्राधा तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। और गंधर्व लोग हम सब जानते हैं, राग रागिनियों की विद्या में बड़े चतुर है, स्वर्गलोक के गायक है। जैसे हमारे भूलोक में भी कुछ गायक होते हैं ना, अच्छा गाने वाले, लता लता मंगेशकर इत्यादि। तो ये ऐसे कुछ लोग यदि यहाँ पर सुंदर गाते हैं तो हम लोग कहते हैं गंधर्व जैसा गा रहा है। हालांकि गंधर्वों का गायन इतना महान होता है कि भौतिक संसार में कोई उनकी तुलना कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पर नासिक में एक एकेडमी चलती है जिसका नाम है गंधर्व कला विद्यालय। तो मतलब वहां पर आप जाके सीखने गान की कला सीख सकते हैं। तो ये गंधर्व, ये देवताओं के गायक होते हैं। किसके पुत्र है? कश्यप जी के पुत्र है, मुनि, प्रादा और अरिष्टा से। ये उनके वाइफ्स के नाम हैं। और यक्ष कौन है? यक्ष भी कश्यप जी की संतान है। कश्यप जी की पत्नी है खसा, उनसे यक्षों की उत्पत्ति हुई है। इनके अंदर कई काफी सारी सिद्धियां होती है। ये अपने रूप को परिवर्तन कर सकते हैं और अंतर्धान हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में सीधा प्रकट हो सकते हैं। तो ये यक्ष, जैसे महाराज युधिष्ठिर को ऐसे ही यक्ष मिले थे, है ना। हम लोग जो महाभारत में पढ़ते हैं यक्ष प्रश्न, तो यक्ष ने ऐसे प्रश्न किए थे उनको। तो यक्ष वो लोग हैं जो भी कश्यप की ही संतानें हैं। और ये सब क्या हो रहा है? ये सब सर्वे विस्मिताः एव त्वाम वीक्षन्ते, ये सब ही विस्मिताः यानी विस्मित होते हुए, त्वाम वीक्षन्ते आपको देख रहे हैं। वीक्ष यानी देखना, हम लोग देखे हुए इस शब्द को। तो सर्वे विस्मिताः एव, विस्मित होते हुए, त्वाम वीक्षन्ते आपको देख रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आज 2 श्लोकों का जो है वो स्पष्टीकरण किया कि विश्व रूप के अंदर हो क्या रहा है, कौन कौन वहां पर प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, कौन कहाँ पर प्रवेश कर रहा है, इसकी जो है वह चर्चा हमने की। 21वें श्लोक में हमने देखा, अमी हि त्वां सूरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी ही सूरसंघा त्वां विशन्ति, समस्त ये अमी यानी यह देवताओं का समूह आपके अंदर प्रवेश हो रहा है। जो प्रवेश नहीं हो रहे उनका क्या हो रहा है? केचित भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति, वे भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपको प्रणाम अर्पण कर रहे हैं। और महर्षि और सिद्ध इनका समुदाय क्या कर रहा है? स्वस्ति इति उक्त्वा पुष्कलाभिः, यानी उत्तम उत्तम स्तुतिभिः त्वां स्तुवन्ति, उत्तम स्तुतियों से आपका स्तवन जो है वो महर्षि सिद्ध लोग कर रहे हैं। और बाकी अन्य लोग, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। सर्वे विस्मिताः एव त्वां वीक्षन्ते, ये सब जो है वो विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। विस्मित, अर्जुन ही विस्मित नहीं है, अर्जुन बोल रहे हैं ये सब विस्मित हो रहे हैं। कौन कौन? रुद्र, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, ये साध्याः 12, 10 विश्वे देवाः, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुत, उष्मपाः यानी उष्म
अन्न को ग्रहण करने वाले यानी पितर, तो ये 7 पितर और उसके साथ साथ गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, इन सब का समुदाय, सब आपको देख के जो है वो विस्मित हो रहे हैं। इतना वर्णन किया। अभी भगवान किस प्रकार से उग्र रूप भगवान ने लिया हुआ है और उस उग्रता का परिणाम क्या हो रहा है, इसका वर्णन अर्जुन अगले श्लोकों में करेंगे, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो है ये जो श्लोक हम लोग लेते जा रहे हैं, इसको समझते हैं, उच्चारण करते हैं, सर्वप्रथम उनको समझते हैं और उसके पश्चात वापस हम लोग उन्हें देखते हैं, तो आपके मन मस्तिष्क में ये गहराई में जाता होगा। आप पुनः इसका अभ्यास कर सकते हैं दूसरे दिन, या फिर हम लोग जब नोट्स आपको दे देते हैं उन नोट्स को पढ़ते हुए श्लोकों का उच्चारण बार बार यदि करेंगे तो आपका भी उच्चारण स्पष्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आप इसे स्मरण रखने का जो है वो प्रयास भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।